आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है और उनको आपस में चेंज कैसे करना होता है, ये हमारा टॉपिक है। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, और ये मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा कि हमने 5 किस्म के चेंजेस करने होते हैं। आपको मैं एक सिंपल तरीके से बताऊंगा और वो आई डू होप कि बड़ा आसान है उसको फॉलो करना। तो आपको पता है डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है और इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है, ये आपको पहले से पता है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि ही टोल्ड मी, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है और उस बंदे के एग्जैक्ट वर्ड्स अगर हम इस्तेमाल करें और वो एक बंदा मुझे बताता है कि आई एम इल, तो डेफिनेटली ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच है। इसको डायरेक्ट स्पीच इसलिए कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली वही वर्ड यूज़ किए जो एक बंदे ने मुझे बताया, एक शख्स ने मुझे बताए। और ये स्पोकन में कम इस्तेमाल ना होने के बराबर है। ये जो डायरेक्ट स्पीच होती है स्पोकन में आप समझें कि इस्तेमाल ही नहीं होती, क्योंकि स्पोकन में हमने इनडायरेक्टली ही बोलना होता है। स्पोकन में अगर किसी की कोटेशन वगैरह हो तो वो फिर आता है। तो आप ये समझें कि ये वाली जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो सिर्फ रिटन में इस्तेमाल होती है, आप इन अ सेंस ही कह सकते हैं। और अगर किसी शख्स को मैंने बताना है उस शख्स के बारे में जो उसने मुझे बताया, तो मैं उस वर्ड्स को चेंज कर दूंगा, मैं कुछ चेंजेस लाऊंगा। जैसे ही सेड टू ही टोल्ड मी कर दूंगा, खैर उसमें ही सेड टू ही टोल्ड मी, और मैं फिर दैट भी लगा दूंगा। ये आपको ये कैसे होगा ये हम मैं आपको बाद में बताऊंगा। और आई को मैं कर दूंगा ही वाज इल। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। ये अब ये कौन सी स्पीच है, ये इनडायरेक्ट है। और इसका नाम इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि जो जिस शख्स ने वर्ड्स जो यूज़ किए थे मैं डायरेक्टली आप तक नहीं पहुंचा रहा और उसके वर्ड्स को मैं अपने वर्ड्स में बता रहा हूँ। तो और मैंने यही देखिए, अगर मैं इसका वही वर्ड यूज़ करूँ, ही टोल्ड मी दैट आई एम इल या आई वाज इल कह दूँ, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि इल कौन है, मैं हूँ या वो शख्स जिसके बारे में बता रहा हूँ। तो इंग्लिश में इस चीज़ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखा जाता है। और इसमें ये हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। आपको ये भी पता है कि डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, पता है ना आपको? कि ये जो होता है रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और ये जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, या आप कह रहे हैं आसानी से इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। अब मैं आपको 5 चेंजेस बताऊंगा, ठीक है? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में होता है तब्दीली, तो हमने 5 चेंजेस करने होते हैं। और ये 5 चेंजेस आपको आ गए तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा इसको समझना कभी भी। और वो चेंजेस कैसे करने हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। जो पहला चेंज है वो ये करना होता है कि सेड को हमने चेंज करना होता है, ठीक है? ये कैसे करेंगे मैं आपको ये बाद में बताऊंगा अलग लेक्चर में। अब सेड बाज दफ़ा जो है वो सेड ही रहता है, या आपने ऑब्जर्व किया होगा। बाज दफ़ा ये टोल्ड करना पड़ता है कि भाई सेड को टोल्ड में चेंज करें। बाज दफ़ा इसको चेंज करना पड़ता है ऑर्डर्ड में, या रिक्वेस्टेड में, या एडवाइस्ड में, या फॉरबेड में। ये होता है पहला, ठीक है? बाज़ दफ़ा इसको चेंज करना होता है सेट को एक्सक्लेम्ड में, वो चाहे एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो या वंडर हो या अलास हो, ग्रीफ हो, ठीक है ना? कभी कभी इसको चेंज करते हैं परेड में। तो जो पहला चेंज होता है जो आपको आना चाहिए कि सेट को हमने किस में चेंज करना है, ये कैसे होगा ये मैं आपको अलग बताऊंगा। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास सेंटेंस कौन सा है। आपको सेंटेंस की 5 टाइप्स पढ़ाई गई है ना, मैंने आपको जो सेंटेंस की टाइप्स पढ़ाई थी मीनिंग के लिहाज से। तो ये उस पर डिपेंड करता है। मैं इसकी एग्जांपल आपको बाद में दूंगा, आज शायद इसका टाइम ना मिले क्योंकि इसके 2 लेक्चर पे। तो हमारा पास जो पहला चेंज होता है वो क्या होता है कि कभी हमने सेट को सेट रहने देना है, कभी टोल्ड, कभी ऑर्डर्ड, कभी रिक्वेस्टेड, कभी एडवाइस्ड, कभी फॉरबेड, कभी एक्सक्लेम्ड, कभी प्रेट। ये पहला चेंज होता है। और ये कैसे होगा ये डेफिनेटली आपको बाद में बताया जाएगा। इट विल डिपेंड ऑन व्हाट आई टोल्ड यू। इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमर्स, चाहे वो डिक्लेरेटिव होगा, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव वगैरह।
ये हमारे पास 5 चेंजेस में से पहला चेंज है जो कि आपको क्लियर हो गया कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, ये डेफिनेटली बाद में बताया जाएगा। जो दूसरा चेंज करना होता है वो ये होता है कि आपने, मैं स्टूडेंट को ऐड कर लूँ। दूसरा जो चेंज करना होता है वो ये होता है कि आपने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना होता है। ये दूसरी तब्दीली होती है। और इन्वर्टेड कॉमास को जब आप रिमूव करते हैं, ऐसे क्रॉस इन्वर्ट कॉमास, तो दैट कभी लगाते हैं और कभी दैट नहीं लगाते। दूसरा चेंज ये होता है, कभी कभी दैट लगता है, मोस्टली तो दैट लगता है, और कभी कभी दैट नहीं भी लगता। ये किस पे डिपेंड करता है, आप में से कोई आइडिया है कि ये दैट कभी लगाना ये भी किस पे डिपेंड करेगा? ये दूसरा चेंज आएगा। कैन यू गेस आर टेल मी इफ यू नो? ये भी सेंटेंस की टाइप पे डिपेंड करेगा। आपको सेंटेंस की 5 टाइप्स कौन सी बताई गई हैं अभी जिनके नाम लिए? डेक्लरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो ये भी उस पर डिपेंड करता है। और इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है, मैं डेफिनेटली ये बात की बात होगी कि आपने ये जो दैट होगा इन्वर्ट कॉमर्स को रिमूव करके लगाने वाला, वो लगाते हैं आप डेक्लरेटिव में भी लगाते हो, ठीक है। दूसरा इंट्रोगेटिव में नहीं लगाते। और जो है आप एक्सक्लेमेटरी में भी लगाते हो और ऑपरेटिव में भी लगाते हो, ठीक है। और ये इंट्रोगेटिव में नहीं लगाते। और आपको यही पता होगा कि बाज़ दफ़ा इन्वर्टेड कॉमर्स के रिमूव करने के बाद दैट लगाते हैं और बाज़ दफ़ा दैट नहीं लगाते। और जब दैट नहीं लगाते तो बाज़ दफ़ा आप इफ़ या वेदर भी लगाते हो। ये भी आपको पता होगा। ये और ये तब लगता है जब आपका वो जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, इंट्रोगेटिव हो और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। आई थिंक ये मैंने वेदर की स्पेलिंग गलत लिखती है, ये स्पेलिंग गलत है वेदर वेदर के मैंने जो लिखे हैं। हाँ, ये नहीं होता तो इसमें ये वाला वेदर, ठीक है। तो ये हमारे पास वेदर होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वेदर इफ या वेदर लगेगा जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और शुरू किससे हो? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो फिर ये इफ या वेदर नहीं लगता, और दैट भी नहीं लगता। तो पॉइंट ये है कि ये मैं आपको डेफिनेटली बाद में बताऊंगा कि इन्वर्टेड कॉमास जब रिमूव करते हैं तो दैट लगाते हैं या नहीं लगाते, उसको चेंज कैसे करते हैं। ये हमारे पास सेकंड चेंज है। ये भी डिपेंड करेगा कि सेंटेंस की टाइप कौन सी है। अब आते हैं थर्ड चेंज पे। थर्ड चेंज होता है कि आपके पास प्रोनाउन को चेंज करना। थर्ड जो चेंज है वो है प्रोनाउन को चेंज करना। आपने गौर किया होगा कि जो मैंने आपको सेंटेंस यहाँ एग्जांपल दी है, मैंने ही को आई को ही में चेंज कर दिया। कोई रूल वगैरह आपको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं आपको अभी साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करना होता है। तो आपको पता है कि प्रोनाउन जो होते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं या सेकंड पर्सन होते हैं या थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। ये आप में से एक का माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ करते हैं। और दो की आवाज़ नहीं आ रही, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल म्यूट है। लेकिन आप, आतिका, आपका जो माइक है उसको आप ऑफ कर दें। वैसे ये ना हो कि कोई अचानक वॉइस उसमें से आ जाए। अच्छा, प्रोनाउन हमने जो है वो हम बता रहे हैं इनको, मैं म्यूट कर देता हूँ खुद से। अच्छा, प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आपको कौन से होते हैं बताएंगे आप लोग? आई, माई, मी, वी, आर, अस, ठीक हो गया। तो फर्स्ट पर्सन जब भी होगा वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ये क्या मतलब है इस बात का, मैं आपको भी बताता हूँ ये। और जो सेकंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। और जो थर्ड पर्सन होगा वो एन लिख देता हूँ इसके नीचे, कि इसके नीचे नो चेंज होगा, चेंज होगा ही नहीं। अब ये बड़ा अहम है। अगर आपको ये चीज़ पहले से नहीं आती ना पड़ी है तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। अदरवाइज ये मुश्किल नहीं है, मैं आपको इसका तरीकाकार बड़ा ही आसान बताता हूँ। अब हमारे पास अगर मुझे एक शख्स बता रहा है, ठीक है, ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी है। और वही सेंटेंस में अगर आपके सामने लिख दूं जो मैंने आपको बताया है कि आई एम इल,
ठीक हो गया। एक एक शख्स ने मुझे बताया, इसने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ किया, देखिए ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई माई मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। एक और सेंटेंस इसी तरह का मैं लिखता हूँ। ठीक हो गया कि जी हमारे पास ही सेड टू मी, एक और सेंटेंस जिसमें मैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज़ करता हूँ, यू इस्तेमाल करता हूँ कि यू आर एल। एक शख्स ने मुझे कहा, मुझे कहा उसने यू आर एल, तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो गया। एक और शख्स सेंटेंस उसी तरह का मैं लिखता हूँ, ही सेड टू मी के शी इज इल, एक बंदे ने किसी, तो ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये आप सेंटेंस तीन देखें, एक में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, एक में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, एक में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। सब्जेक्ट इसका ये है ना, ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा रिपोर्टेड स्पीच का, यानी वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। और जो आपके पास सेकंड पर्सन होगा वो आपके पास किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। और थर्ड पर्सन का क्या करेंगे, क्या बताया मैंने, आप लोग बताएं मुझे फीडबैक। नो चेंज। नो चेंज, तो उसको चेंज नहीं करेंगे। अब आपको पता है कि ही सेड टू मी, इसका बनाएंगे ही टोल्ड मी दैट ही वाज इल, मैंने बनाया, आए को मैंने ही कर दिया, ठीक है। और अगर उसने मुझे कहा है तो ये यू मुझे कहा, यू सेकंड पर्सन है ना, तो ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो मैं कहूँगा ही टोल्ड मी दैट आई वाज इल, मी से क्या बनेगा आई, ज़ाहिर उसका सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। और अगर थर्ड पर्सन होगा तो वो चेंज नहीं होगा, शी होगा या ही होगा या दे होगा, तो वो चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने चेंज करना है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और आपको अगर इस रूल को छोड़ें, आप कॉमन सेंस की बात करें, तो एक बंदा जो है मुझे बता रहा है कि वो बीमार है, ठीक है। अब मैंने ये बात आपको बतानी है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा ना कि वो बीमार है, तो मैं इसको ही में चेंज कर दूंगा, या शी, अगर शी होगा तो शी में चेंज कर दूंगा, या दे होगा तो वो वी को दे में चेंज कर देंगे, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है। इसी तरीके से अगर उस शख्स ने मुझे बता रहा है, वो मेरे बारे में कह रहा है ना, उसने मुझे कहा कि तुम भी बीमार हो, तो अब मैं जब आपको बताऊंगा तो मैं क्या कहूंगा कि आई वाज इल, आई कर दूं ना कि मुझे वो कह रहा था। तो कॉमन सेंस से भी आप लगा। और थर्ड पर्सन ये होता है कि एक बंदे ने मुझे बताया कि एक वो फोर्थ पर्सन है, वो जिसमें ना मैं हूं ना आप हैं सुनने वाले, ना जो बताने वाला है वो है, मतलब कि कोई चौथा शख्स बीमार है, तो फिर वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो शी का शी रहेगा। तो कॉमन सेंस से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं ना, क्या ख्याल है आपका, आप इस बात को मुझे बताएं। इसकी समझ आई है आपको, ये जो थर्ड पर्सन, ये जो मैं, ठीक है। बिल्कुल, ये मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ये बिल्कुल आपको कभी ज़िंदगी में भूलेगा ही नहीं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सेट को कैसे चेंज करना है, फिर मैंने बताया इन्वर्टेड कॉमर्स को कैसे चेंज करना है, कब कभी लगाते हैं दैट, कभी दैट नहीं लगाते, कैसे लगाएंगे मैं आपको ये डेफिनेटली अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा, कल बताऊंगा। जो चौथा चेंज आता है वो इंतहाई अहम है, मतलब वो जिस तरह प्रोनाउन को थोड़ा टफ होता है, तो वो है टेंस का चेंज। मैंने आपको टोटल कितने चेंजेस बताए हैं, पांच चेंजेस बताए हैं, ठीक है जी। मैं अब आपको चौथा चौथा चेंज बता रहा हूँ। चौथा जो चेंज होता है जब किसी सेंटेंस, जब किसी आप करते हो सेंटेंस के अंदर, वो होता है कि उसका टेंस बदलना है आपने, लेकिन याद रखें कि टेंस जो बदलना होता है वो तभी आएगा जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा, यानी सेड होगा, लेकिन होता ही मोस्टली सेड है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच जो होगा, ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है आपका इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, ये। तो अगर ये पास्ट में होगा, यानी यहाँ सेड होगा, तभी टेंस चेंज करना है, अदरवाइज टेंस चेंज नहीं करना। अदरवाइज का मतलब क्या होगा, अदरवाइज क्या मतलब, कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में मसलन हो, मसलन सेज हो, सेज भी आता है ना जुमलों में, या विल से, तो तब हम सेंटेंस का क्या चेंज नहीं करेंगे, हम सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो टेंस कब चेंज करते हैं, जब सेड होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि अब हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं 90% या 95% जो पेपर में आते हैं, वो होते ही कौन से वाले हैं, आप लोग बताएंगे। पास्ट वाले। पास्ट वाले होते हैं, नहीं सेड होता है, उसमें तो डेफिनेटली टेंस को चेंज करना में आना चाहिए। अब ये बड़ा आसान काम है, ये आपको मैं बताता हूँ, एक बहुत ही आसान तरीका है।
और उसमें गलती किन किन में होती है वो भी आपको मैं पहले से बता देता हूँ। होता ये है कि आपका जो प्रेजेंट टेंस है ना वो पास्ट में बदलता है, यानी प्रेजेंट का जो भी टेंस होगा ना, मतलब अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है, मतलब प्रेजेंट के चार पॉसिबिलिटीज़ है ना, और प्रेजेंट जो है वो कंटिन्यूस हो सकता है, और प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। इसकी एग्जांपल आपको मैं कल देख के समझाऊंगा। और प्रेजेंट का चौथा कौन सा हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये जो प्रेजेंट में टेंस होंगे वो अपने रिस्पेक्टिव पास्ट टेंस में बदल जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये किससे बदल जाएंगे, पास्ट में। ठीक है, मतलब ये होगा कि जो प्रेजेंट होगा इंडेफिनिट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट का, यानी ये सारे के सारे अपने जो मुतलका टेंस है उसमें बदल जाएंगे, पास्ट, पास्ट, पास्ट और पास्ट। मसलन ये एग्जांपल्स आपको मैं कल बताऊंगा कि जी प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर है हमारे पास पहली फॉर्म है तो वो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। इसमें अगर डू नॉट है तो वो डिड नॉट में बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब कौन से आएंगे आप लोग बताएं मुझे। जब टेंस होगा तो उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब होंगे या वर्ब होगा, कौन सा होगा। मतलब इज एम आर लगा होगा ना, ठीक है, और आई एन जी, तो वो बन जाएगा वाज वर और आई एन जी। आप हेल्पिंग वर्ब के जरिए भी याद कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव होगा और थर्ड फॉर्म होगी तो वो हैड में बदल जाएगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो वो हैज़ बीन जो होगा वो हैड बीन में बदल जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टेंस को चेंज ऐसे करते हैं प्रेजेंट वाले पास्ट में। लेकिन मसला तब आता है कि जब आपके पास बाहर भी सेड हो और अंदर भी पास्ट हो, तो फिर क्या करते हैं। मतलब अगर पहले ही से पास्ट लगाओ, मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो, अब पास्ट की भी चार पॉसिबिलिटीज होंगी। पहले से पास्ट इंडेफिनिट लगाओ कि बाहर भी सेड हो और पास्ट इंडेफिनिट हो, और जी पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, और पास्ट परफेक्ट हो, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। तो ये हमारे पास चार ही पॉसिबिलिटीज बनती है ना। ये हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आपका पास्ट हो और बाहर भी क्या हो, सेड हो, ठीक है, सेड हो और अंदर पहले से पास्ट हो। इस सूरत में क्या करेंगे, प्रेजेंट वाले तो पास्ट में बदल जाते हैं, इस सूरत में क्या करते हैं, कुछ है आइडिया आपको। बताएं ना आप लोग। इसका तरीकाकार ये होता है कि पास्ट इंडेफिनिट अगर आपके पास होगा तो वो चेंज हो जाएगा। आप टेंस के जरिए भी याद रख सकते हैं। आप याद रखेंगे कि जो पास्ट इंडेफिनिट होगा वो हैड और वी थ्री में चेंज होगा। सबसे अहम ये वाली बात है जो मैं भी बता रहा हूँ आपको। सबसे ज़्यादा गलती इस इन दोनों में होती है। अगर पास्ट इंडेफिनिट में टेंस होगा, सेंटेंस होगा और सेड भी हो, तो वो हैड और वी थ्री में बदल जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मसलन आपको बोल के बताता हूँ कि अगर आपके पास सेंटेंस आ जाए कि ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, ही कॉल्ड मी, शी कॉल्ड मी, मैं बताऊंगा कि ही टोल्ड मी दैट ही हैड शी हैड कॉल्ड हर हिम। ठीक हो गया, ये अहम है। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो वो बदल जाएगा हैड बीन में, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। ये सबसे दो अहम है, बस इनके ऊपर मैं बना रहा हूँ स्टार। बस ये दो ही मुश्किलें और इन दोनों में ही गलतियां होती हैं। बहुत अहम है ये वाले दो। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होते हैं वो नो चेंज, वो चेंज होते ही नहीं। मतलब क्या, अगर हेड और वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है तो हेड और वर्ब थर्ड फॉर्म ही होगी। और पास्ट परफेक्ट इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी चेंज नहीं होता, नो चेंज। अब ये आप लोगों ने बात रखनी है याद, बहुत अहम बात है। तो टेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं कि टेंस जो प्रेजेंट वाले होते हैं वो तो हो जाते हैं ना पास्ट वाले में। और अगर पास्ट वाले हों सेट के बाद तो वो किस में चेंज होते हैं, ये दो चेंज होते हैं, और इन दोनों में ही गलतियां होती हैं ज़्यादा, और यही मुश्किल भी हैं। और ये दो चेंज होते ही नहीं हैं। और अब रह गया फ्यूचर।
फ्यूचर के अंदर आपके पास जो भी टेंस होगा, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज भी चार ही हैं, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर में आप बस याद रख लें कि जहाँ जहाँ शेल या विल आया है उसको आप वुड में चेंज कर दें बस। बाकी फॉर्म वगैरह चेंज नहीं करनी। शेल या विल जहाँ भी आया है उसको चेंज कर देंगे वुड में और बात ख़त्म हो जाएगी। मसलन अगर कहते हैं कि आई शेल गो, तो उसमें होगा कि ही वुड गो, ऐसे लिख देंगे। फॉर्म फिर चेंज नहीं करनी वर्ब की, वो सेकंड फर्स्ट की सेकंड नहीं बनानी। आपने बस शेल या विल को किस में चेंज कर देना है, वुड में चेंज कर देना है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जी शेल को शुड में चेंज करें, विल को वुड में, उसको छोड़ें आप। शुड को शुड आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शुड इस्तेमाल नहीं होता। शेल हो या विल हो, आपने चेंज किस में करना है, वुड में ही चेंज करना है। ये हमने चौथा चेंज पढ़ लिया, ठीक हो गया। और वो जो फोर्थ चेंज था वो था टेंस का चेंज। अब पांचवा जो आखिरी चेंज होता है, और उसके बाद हम ये सारी हमें समझ आ जाएगी, एग्जाम्पल्स हम कल करेंगे, वो ये होगा कि हमारे पास जो फिफ्थ चेंज है वो है कुछ स्पेशल वर्ड्स। वो आपको पता है ना कि नाउ को और नाउ को चेंज करते हैं देन में, पता है ना। और क्या होता है, और हेयर को देयर में। अगर से, और ये भी चेंज तब करना है जब पीछे सेड हो, अदरवाइज चेंज नहीं करना। हेयर को देयर में। और येस्टरडे को किस में चेंज करते हो, द डे बिफोर में, हाँ। Previous day. द प्रीवियस डे में भी करते हैं, द प्रीवियस डे चले लिख लेते हैं। इसमें भी देखें ना, कॉमन सेंस की बात है। एक बंदा जो था उसने मुझे बताया कि जी मैं बिजी हूँ, अब मैं बिजी हूँ। वो जब यानी कल बताया या 10 दिन पहले बताया। अब मैं जब आपको बता रहा हूँ तो मैं नाउ तो नहीं कहूँगा, मैं तो देन कहूँगा ना। कि जब उसने मुझसे बात की, तो मसलन एक बंदे ने कहा आई एम बिजी नाउ, ये उसने मुझे बताया 1 घंटा पहले या 10 दिन पहले। अब मैं आपको जब बताऊंगा तो मैं क्या कहूँगा, नाउ तो नहीं कहूँगा ना, मैं क्या कहूँगा, देन कहूँगा। यानी इसमें कॉमन सेंस की भी तो बात है ना। तो नाउ को चेंज कर देंगे देन में, और हेयर को देर में, और येस्टरडे द प्रीवियस डे में। और को टुमारो को किस में चेंज करते हैं, The next, जी। the next day. द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे भी करते हैं, द नेक्स्ट डे आमतौर पे करते हैं, तो आपकी बात है ठीक, द नेक्स्ट डे। तो अब ये देखें कि हमने इसमें और भी हमारे पास हेयर देयर को, हैंड्स को देंस में चेंज करते हैं, वो इतने कॉमन नहीं है। ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, इसकी लिस्ट आपको मैं सेंड कर दूंगा। हमने आज क्या पढ़ा है, आप लोग मुझे बताएं। हमने ये बोर्ड हमारे सामने मौजूद है, मैंने यहाँ से शुरू किया। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कहते क्यों हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्यों कहते हैं, इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, उनमें से कौन सा रिटन में इस्तेमाल होता है, कौन सा स्पोकन में इस्तेमाल होता है, बताया। फिर आपको मैंने बताया कि 5 किस्म के चेंजेस करने हैं। पहला चेंज ये करना होता है कि सेड को कभी टोल्ड, कभी सेड, कभी ऑर्डर्ड, कभी एडवाइस्ड, फॉरबेड, एक्सक्लेम्ड, प्रेड वगैरह में ये। इसके एग्जांपल्स कल आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिर आपको मैंने बताया कि जो दूसरा चेंज होता है कि इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना होता है। दैट को और वेदर को आपने क्या करना होता है, कभी लगाना होता है, कभी नहीं लगाना होता। ये डिपेंड करता है सेंटेंस की टाइप पे। सेंटेंस की टाइप्स आपको आनी चाहिए, पांचों टाइप्स। ये आपने दोबारा पढ़नी है एक दफ़ा। अब आ गया जी प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं, तो बताया था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। जैसे ये सब्जेक्ट है इसका, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट ना हो ना, मतलब इधर ऑब्जेक्ट ना हो, ई सेड हो और टू मी ना हो, और हो भी सेकंड पर्सन, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो बात आपके साथ हो रही है, तो वो मी ही के लिहाज से चेंज करते हैं। और पर थर्ड पर्सन चेंज नहीं करते, ये बताया। उसके बाद टेंस को चेंज करते हैं, ये बताया। टेंस को बताया कि प्रेजेंट वाले पास्ट में हो जाते हैं, और पास्ट वाले जो होते हैं वो इसमें। ये दो जो हैं ये सबसे हैं, मैं इनके ऊपर आप मैंने स्टार बनाया है कि ये दो, इन दो में गलतियां होती हैं। ये दो तो बदलते ही नहीं है। फ्यूचर में शैल विल की जगह वुड आ जाता है, ये बताया।
एंड भी आपको बताया कि स्पेशल वर्ड्स नाउ देन हेयर देयर यस्टरडे और द प्रीवियस डे वगैरह में इसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास जो था आज का लेक्चर था। इसकी एग्जांपल आपको मैं कल बताऊंगा। इस लेक्चर का जो सेकंड पार्ट होगा वो कल होगा। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ इसकी।